मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और दोस्तों, इसमें मैं बात करूँगा पे ब्लॉक एलिमेंट्स की। दोस्तों, ग्रुप 15 ये दोस्तों वर्ग 15 के तत्व हैं और पार्ट नंबर फर्स्ट है दोस्तों। नाइट्रोजन परिवार के तत्व के नाम से इनको जानते हैं हम लोग। तो दोस्तों, बात करते हैं हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्व की। तो इसमें अगर हम लोग सबसे पहली चीज़ देखें दोस्तों, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इनके बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2Np3 होता है। मतलब दोस्तों, हम कह सकते हैं NS2Np3, इसमें शेष बचता है। और ट्रिक एक है, नमकीन पराठे ऐसे सब बीमार। आप याद कर सकते हैं, नमकीन से नाइट्रोजन, पराठे से फास्फोरस, और दोस्तों ऐसे तो AS, और दोस्तों सबसे SB, बीमार से BI। तो दोस्तों, अब अगर हम लोग बात करें तो इन सभी तत्वों का नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। दोस्तों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनता है, तो देखिए नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p3। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था n का मतलब नंबर होता है। कितने नंबर हैं, 2 हैं। तो दोस्तों NS2, देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3, तो देखिए NS2Np3, यही देखिए दोस्तों बचा। और यही सब में बचता जा रहा है, NS2Np3, NS2Np3, NS2Np3। यहाँ देखते हैं NS2Np3, मतलब ये चीज़ हमको इसकी क्वालिटी पता चल गई। तो दोस्तों, अब इनका हमको कैसे याद रखना है कि इसका 7 होता है, इसका कितना होगा, तो 7, 8 7 15। तो दोस्तों फास्फोरस का 15 होता है, और आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51, बिस्मथ का 83। आपको ये सारी चीज़ें दोस्तों याद रखनी है। वैसे इसकी भी एक ट्रिक होती है, किंतु इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं। 7 15 33 51 83 आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें बैलेंसी की, संयोजकता की, तो सभी तत्वों की सामान्य संयोजकता जो होती है वो 3 होती है, लेकिन नाइट्रोजन को छोड़ के वर्ग के अन्य सभी तत्व पंच संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, ये अभी तक ये मैं इसकी मतलब क्वालिटी पे बेस बात कर रहा हूँ। जैसे कभी कभी कह देता है कि पी ब्लॉक के तत्वों की व्याख्या कीजिए, तो दोस्तों आप उसमें इसका ये पूरा आंसर ऐसे दे सकते हैं, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब बात करते हैं भौतिक अवस्था की। तो नाइट्रोजन जो है वो एक गैस है, जबकि वर्ग के अन्य सभी तत्व ठोस हैं। एक अवस्था आप ये भी लिख सकते हैं डाल के, 1 नंबर इसका मिल जाएगा। अब दोस्तों, अगर धात्विक गुण पूछे तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण होते हैं उनके, वह बढ़ते हैं। अगर ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर, तो जो धात्विक गुण हो गए वो बढ़ते जाते हैं दोस्तों। ठीक, और दोस्तों बता दें, ये जो नाइट्रोजन है अधातु है, और जो फास्फोरस है ये भी अधातु है। आर्सेनिक उपधातु है। एंटीमनी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये एंटीमनी धातु होती है और बिस्मथ धातु है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या भी इनकी बढ़ेगी, क्योंकि ये सारी धातुएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इनके आगे पार्ट की बात करते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कि विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः घटती है। कैसे घटती है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पे। तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पे इनकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो घटती है। ठीक है दोस्तों, आगे की अगर हम लोग बात करें कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन परिवार में कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, किनको हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट है अमोनिया। अमोनिया गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल फॉर द क्लास 10th एंड 12th। तो दोस्तों, ये जो अमोनिया गैस है बहुत इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए, क्योंकि ये हर साल पूछी जाती है।
तो अमोनिया में बहुत कुछ नहीं लिखना है दोस्तों। अगर अमोनिया गैस का व्याख्या करने के अगर आपसे पूछता है तो देखिए मैंने इस प्रकार से मैंने व्याख्या की है, आप देख सकते हैं। ये फिगर दे दिया, थोड़ा सा लिख दिया, प्रॉपर्टीज बता दी, हो गया दोस्तों। इतने में 8 नंबर पक्के। तो अमोनिया गैस 1774 में प्रीस्टले ने इसका नाम रखा था और यह क्षारीय वायु है। तो 1800 में डेवी ने क्या किया, इसका एक स्ट्रक्चर बना दिया NH3। अब यहाँ देखें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो लैब प्रोसेस में क्या होता है कि प्रयोगशाला में NH3 गैस बनाने के लिए नौशादर को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करते हैं। नौशादर का मतलब दोस्तों आप लोग जानते हैं NH4Cl। तो दो अणु NH4Cl ले लिया और CaOH की होल ट्वाइज मतलब बुझा हुआ चूना ले लिया। इसको हम लोगों ने प्रयोगशाला में क्या किया, गर्म किया दोस्तों। यहाँ पे जब गर्म किया तो ये जो Ca है ये Cl के दो अणु लेकर के बना लेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब अगर हम लोग दोस्तों बात करें आगे की, तो आगे यहाँ पे 2NH3 बन जाएगा और एक H लेके H2O बना लेगा। NH3 गैस से सिंबल ऊपर की ओर हो गया। ये दोस्तों इसका हम लोगों ने क्या किया, फिगर मेंशन किया। ये देखिए एक फ्लास्क बनाया, उसमें मैंने इसका पेस्ट भर दिया और यहाँ पे बर्नर लगा दिया और स्टैंड है, यहाँ पे CaO है और यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, गैस जार। इसको गैस जार के नाम से जानते हैं। यहीं पे हमारी NH3 एकत्रित हो गई। तो ये फिगर मैंने बना दिया। अब दोस्तों इसमें हम थोड़ा अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में हम सर्वप्रथम एक आसवन फ्लास्क लेते हैं, फिर इसमें NH4Cl प्लस CaOH की होल ट्वाइज का मिश्रण लेते हैं। अब इसे धीरे धीरे गर्म करने पर NH3 गैस बनती है, वह कुछ मात्रा में इसके साथ जलवाष्प भी निकलती है। अब इस गैसीय मिश्रण को बिना बुझे हुए चूने से भरी नली में प्रवाहित करते हैं। तो बिना बुझा चूना जल को अवशोषित कर लेता है, क्योंकि जो बुझा हुआ चूना होता है जल को अवशोषित करने के काम ही आता है, और शुष्क अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है। इसे वायु के अधोमुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में एकत्र कर लेते हैं। यह हमारा अमोनिया बन गया। अब दोस्तों इसके प्रॉपर्टीज है कि यह एक रंगहीन व एक विशेष प्रकार की तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह जल में पूर्ण विलेय है। अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय होता है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। अमोनिया अज्वलनशील गैस है और यह जलने में सहायता नहीं करती, मतलब अज्वलनशील है ना, और इसे हम अश्रु गैस के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोस्तों हमारा अमोनिया बन गया। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पहला तत्व है। अब दोस्तों आगे अगर आपको इसके और तत्वों को इसी प्रकार से अच्छे से पढ़ना है, इसी प्रकार से उसके नोट्स चाहिए, तो प्लीज़ रेड बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस चैनल को।